अभी पहुँचे नहीं है, क्योंकि ये जो धरना सिर्फ आज का नहीं है, ये तब तक के लिए है जब तक हमारा जो ऑर्डर जारी नहीं हो जाता है, प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती है। ये बात यूँ है कि जैसे ही 2023 से इस विषय में रेगुलराइजेशन के लिए कमेटी बनाई गई थी और उसके बाद जो है आज 25 लग गई 2025 और 7 मार्च 2024 की जो कैबिनेट थी उसमें हमारे लिए प्रोविज़न किया था सेवाएं नियमित करने हेतु। तो हम थोड़े दुखी है इस बात को, हम ऐसे नहीं करना चाह रहे धरना कोई शोर शराबा हल्ला गोला, बट हम एक आत्म जो पीड़ा है वो सरकार को बताना चाह रहे हैं कि हमने कमी नहीं रखी। हमारी जो सैलरी 10-12 दिन में पूरी हो जाती है, बट अब जो नियमितीकरण का आपने फैसला लिया वो कहाँ अटका है, इस हेतु जो है अभी सुबह हमारे साथियों ने चलना शुरू कर दिया। कल अचानक से बर्फ़ भी गिर गई तो हमारे साथी ऑन द वे है, कोई फ़ोन चले थे 100 किलोमीटर भी दूर है अभी, क्योंकि आराम से आना है और आराम से बैठना है। दिन रात यहाँ पे अब अपने आप को पीड़ा ही दे सकते हैं। रोहित ठाकुर का ये कहना है कि थोड़ा संयम रखना होगा, जो एसएमसी टीचर है आरएमपी में बदलाव यहाँ पर किया है और कुछ बेहतर ही जो सरकार से यहाँ पर सोच रही है। इस तरह का आश्वासन किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि पहले भी आप जो धरना ये सारी चीज़ें इसी आप लोगों के माध्यम से मैं ठाकुर साहब के जवाब को वापस करना चाहूँगा। सर, आप जो कहेंगे हम धरना प्रदर्शन संयम ही रखेंगे, बट बात यूँ है कि थोड़ा सा संयम इसलिए नहीं रखा जा रहा, समय बहुत हो गया। 2012 की पॉलिसी से लेकर समय पर 25 और हमारी ही तर्ज पर पीरियड बेस्ड उर्दू पंजाबी एसएमसी टीचर जिन्हें सरकार ने 7 साल बाद रेगुलर किया और हम मेरिट बेस्ड लगाए हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि दूरवर्ती क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, हार्ड और ट्राइब क्षेत्रों में तो संयम तो सर बहुत ही ज़्यादा रख लिया है। आपके कहने से तो और भी ज़्यादा रख लिया है, ठाकुर साहब के कहने से तो 2 साल रख लिया है। अब हमारी पीड़ा को ठाकुर साहब समझेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। ऐसे 150 से 200 स्कूल हिमाचल प्रदेश में है और वो ग्रामीण ही क्षेत्रों में है। और आप सभी जानते हैं कि मार्च का महीना है, पेपर जो है एग्ज़ाम प्रैक्टिकल तो आज और कल भी चले हैं, 4 तारीख से बोर्ड की परीक्षाएं हैं। हमें क्या ज़रूरत आन पड़ी इस समय उन बच्चों के, जिन बच्चों से हम 2012 से उनके साथ है। ऐसी भी हमारी कोई मंशा इतनी बुरी नहीं हो सकती, हम अध्यापक है, बट हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि अति हो गई, समय बहुत ज़्यादा हो गया। तो सैकड़ों स्कूल ऐसे जहाँ केवल मात्र हम ही है, सारे काम कर रहे हैं, मतलब चपरासी का काम भी कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ही गंभीर विषय है। तो हम क्या लग रहा है सरकार की इच्छा शक्ति नहीं, बच्चों का नुकसान सर कैसे नहीं होगा। अब हम भी भारी दिल पे हाथ रख करके यहाँ पहुँचे हैं, तो नुकसान तो होगा ही। अभी तो रिवीजन चलता है। एक तो सरकारी स्कूल में 10,000 पद खाली है और जहाँ पे है वहाँ पे हम ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, क्या आप उनके साथ ऐसा भेदभाव करना चाह रहे हैं? प्रश्न तो ये है सरकार से कि क्या आप नहीं चाहते कि आजकल रिवीजन के समय, पेपर के समय, क्या अध्यापक का होना बहुत ज़रूरी नहीं था? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने अल्टीमेटम दिया, आज के 20 दिन पहले अल्टीमेटम दिया है कि जी आप इस प्रोसेस को करिए। अब इस तरह के ऑर्डर करने में देरी नहीं है। हम समझते हैं, जैसे आपने प्रश्न किया कि आप बहुत पुराने समय से यहाँ आ रहे हैं, तो यही 46 दिन का हमने स्ट्राइक भी की, तो ये गंभीर विषय है। हमने अल्टीमेटम भी दिया, तब भी प्रोसेस शुरू नहीं हो। एक ही ऑर्डर तो करना है। अगर आपने कैबिनेट में 7 मार्च 2025 को डिसीजन लिया ही है तो क्या वो झुंझुना देने के लिए? एक्चुअली अब ना शिक्षक को इतना मत ठगाइए, ये बात है। क्या लग रहा है सरकार की मंशा नहीं है, चाहती नहीं है सरकार, क्योंकि 1 साल पहले ये कैबिनेट से अप्रूव हो गया था, फिर भी नहीं हो पाया। सरकार की मंशा तो है, काम किया है हमारे लिए, बट कागज़ों के घेर फेर में इतना नहीं उलझा सकते आप। 2 साल तक कागज़ों के घेर फेर में बन रहा है, नियम बन रहे हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार ही नियम बना रही है। ऐसे कैसे नियम बन रहे हैं? तो इस बात से हम चिंतित है। अब सरकार का क्या रवैया रहता है? अभी तक तो ढीला ढाला रवैया है, बहुत ज़्यादा ढीला ढाला। आर पार की लड़ाई है या वार्तालाप होता है फिर मान जाए? आर पार की लड़ाई यही है, छोड़ के आ गए हैं, काम रोक के आ गए हैं, स्कूल को छोड़ के आ गए हैं, चाबी दे के आ गए हैं। कई स्कूल बंद है सर, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे स्कूल में ताले लगे। अब अगर हाँ, MDM वर्कर वहाँ होगा। अगर फिर से यहाँ पर सरकार से आश्वासन मिलता है हाँ जी, आप सही बोल रहे हैं। इस बार आश्वासन का नहीं है, हम बहुत बार आश्वासन लेके गए हैं। इस बार सिर्फ ऑर्डर ही तो करना है कि फलाने समय में इतने दिनों बाद आपको जो स्क्रीनिंग टेस्ट द्वारा या इस विधि द्वारा सेवाएं नियमित की जाएगी। नियुक्ति चाहिए अब हमें,
वो चाहिए, अब आश्वासन का समय नहीं। फिर आपका आंदोलन खत्म होगा। हम जरूर इस तरह का कोई लेटर देखना चाहेंगे विभागीय स्तर का, जो तिथि तय करे, जो टाइम बाउंड हो कि इस समय से, क्योंकि अब लेटर तक ये बात, लेटर आला अधिकारियों का निकले तो हम तो चले जाएंगे, ये बात है हमारी। सर देखिए, अब ये अगर हमारी बात हो ना तब तो हम मानने क्या बोलते, ये हमारे समय से नहीं चला रहा है, ये पीटीए पैरा पैट। देखो आप देखिए हिमाचल में कितनी सारी भर्तियां इस तरीके से होती हैं। सर मैं बोलता हूँ अगर देखिए, अगर हमारी ताकत होती है ना, ये हमारी ताकत नहीं थी कि हम गए उनके पास जाकर के और हमने बोला जाके हमें रख लो, नहीं। सरकार को जरूरत थी, टीचरों के अध्यापकों को जरूरत थी, सरकार ने जगह जगह जाके स्कूल खोल लेते, उनको जरूरत थी। ये पीटीए पैरा पैट। देखो आप देखिए हिमाचल में कितनी सारी भर्तियां इस तरीके से होती हैं। सर मैं बोलता हूँ अगर देखिए, अगर हमारी ताकत होती है ना, ये हमारी ताकत नहीं थी कि हम गए उनके पास जाकर के और हमने बोला जाके हमें रख लो, नहीं। सरकार को जरूरत थी, टीचरों के अध्यापकों को जरूरत थी, सरकार ने जगह जगह जाके स्कूल खोल लेते, उनको जरूरत थी। तो शायद जब उनके पास मैं यही मानूंगा कि 60 या 70 हज़ार देने के लिए नहीं था, तो उन्होंने एक एसएमसी शिक्षक का जो है उसको पैदा किया और मात्र 60 या 70 हज़ार की जगह उसके 6 हज़ार में उसको रखा। और जहाँ पर एक CNB अध्यापक जो मुझे लगता जहाँ पर जिसकी सैलरी 50 से 60 हज़ार थी, वो मात्र जो उसको 4,500 में रखा गया, 4500 में रखा गया। JBT को शायद 3500 में रखा गया। तो आप सोचिए सर कि अब तक मैं ये मानता हूँ कि 6-7 साल जब हमें 3500 में, आप सोचिए सर कोई व्यक्ति घर से 150 किलोमीटर दूर है, आप खुद बताइए कि क्या 3500 में सर उसका गुजारा होता है? हम लोगों ने अपने घर वालों से खर्चा लेकर के हम लोगों ने जो है गुजारा किया। अब तक जो है हमने एक भी पैसा, ये बोलने की अपना, अब धीरे धीरे उम्र निकल रही है, बहुत सारे अध्यापक जो हैं लगभग मुझे लगता है 20-25% अध्यापक जो 50 साल से ऊपर हो गए हैं। हमने अपने लिए कुछ भी नहीं जोड़ा है। कईयों के बच्चों की शादी हो गई, कईयों को होने वाली है, 10 बीमारियाँ लग गई हैं। हमने अब तक सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा की है। अपने खाते में मुझे नहीं लगता हमने एक पैसा भी बचाया है। और 15,000 से व्यक्ति क्या करेगा सर? आज तक तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा की है। अब सरकार को सोचना चाहिए कि मानते हैं हम लोग, कितना समय दें आप बताओ ना, कितना समय दें हम लोग? 10 साल हो गए, 12 साल हो गए सर। अब ये सरकार से प्रश्न पूछो आप, मैं बोलता हूँ कि सरकार को बोलो कि आपने हमको कब नियमित करना है, कितना हमारा और शोषण चलेगा। मेरा आप मीडिया बंधुओं से गुजारिश है कि सरकार के सामने हमारी पीड़ा को रखिए कि उन्होंने आज तक जो किया है उनके पास एक भी पैसा नहीं बचा है, मात्र और मात्र समाज सेवा हुई है। हमने अपने लिए कुछ भी नहीं गुजारा किया था और उन्होंने कहा कि संयम रखे, हम आगे बढ़ रहे हैं। आपकी बात सर मानते हैं, लेकिन संयम कितना रखें सर? संयम कितना रखें सर? जब हम लगे थे, शायद बड़े सारे अध्यापक उस वक्त 35 वर्ष के थे, अब जो है 45-46 के हो गए हम लोग। और तो बचा कितना कि सर हमारे पास? हमारी उम्र कितनी की बची? कितने रिटायरमेंट के लिए कितना समय बचा सर हमारे पास? और दायित्व भी देखो, अब ऐसा नहीं इसको छोड़ के हम कहीं जा भी नहीं सकते। अब तो बंद गए हैं इसमें, अभी कहीं छोड़ के जा नहीं सकते, क्या करें, कहाँ जाएं? अब इसी में ही हम लोग को जीना और इसी में मरना है। अब मजबूर हो गए हम, नहीं कब जाएंगे दोबारा, क्योंकि सरकार तो आश्वासन ही दे रही है। सर स्कूल में क्या जाना सर? अब आप ही बताओ कि स्कूल में ही तो जा रहे हैं हम लोगों ने तन मन। एक चीज़ और बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि हम कोई हमारी इलेक्शन में जब ड्यूटी लगती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की हम ड्यूटी देते हैं, एग्जाम में सेंटर स्टूडेंट की हम ड्यूटी देते हैं, ऐसी कोरोना में नोडल ऑफिसर की हम ड्यूटी देते हैं। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर हमारी ड्यूटी नहीं लगती है। जहाँ पर एक नियमित अध्यापक जो काम करता है बराबर उनके हम काम करते हैं। हमारे आप परिणाम देखिए, अगर आप RTI निकाल के हमारे जो परिणाम है उनको देख लीजिए, बहुत बढ़िया परिणाम हमारे रहे हैं। एक हमारे बीच अभी पांगी से अध्यापक है, उनको जो है वो अभी हाल ही में जो है पुरस्कार दिया गया, 1-2 पुरस्कार मिले। महाराष्ट्र से मिला था, कहाँ से मिला था भाई साहब? मध्य प्रदेश से इनको पुरस्कार मिला। अभी चंबा में भी इनको पुरस्कार दिया गया। इतना बढ़िया काम करें शिक्षा के क्षेत्र में हमारे SMC के अध्यापक, पर पता नहीं मुझे क्या विडंबना है, मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग अब तक ईमानदारी से लगे हों। पर सर आप सोचिए कितना की लगे रहे, 12 महीने हमें पूरे साल की सैलरी नहीं मिलती है। मतलब बहुत दुखदाई चिंता वाली बात है। छुट्टी भी दी है तो वो भी क्या है, ऑफ डे CL नहीं हमारे पास। हम अगर चाहें तो हम जो है 4-5 छुट्टियां इकट्ठी ले सकते, 1 महीना लगाने के बाद हम लोगों को छुट्टी मिलेगी। हमारे प्रवक्ता निर्मल जी ने आपके समक्ष लगभग बात रख दी कि हम क्यों आए हैं, क्या है उसके बारे में बात रख दी। मैं सिर्फ और सिर्फ जो है अभी हमारी SMC अध्यापकों की वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में थोड़े से विचार रखूंगा। मैं SMC अध्यापकों को देख करके मुझे जो है वो रामनाथ पांडे जी का लिखा हुआ 2.5 पंक्तियों का उपन्यास याद आता है।
जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक विधवा माँ के 2 बेटे थे, महीने में 15 दिन माँ एक बेटे के साथ रहती थी और 15 दिन जो है माँ दूसरे बेटे के साथ रहती थी। पर विडंबना दुख की बात उस विधवा माँ के लिए ये थी कि वर्ष में जो महीना 31 दिन का होता था, उस 31 महीने में एक दिन जो उस माँ को उपवास रखना पड़ जाता था। तो ठीक आज वही हालत जो है उस विधवा माँ की हालत जो है एसएमसी अध्यापकों की हो गई है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 12 साल लगभग लगे हुए हो गए, लेकिन विडंबना देखिए कि हमें अब तक जो है 12 महीनों की सैलरी भी नहीं मिलती है। 11 महीने तो हम कैसे न कैसे अपना गुजर बसर कर लेते हैं, गुजारा हमारा हो जाता है कैसे न कैसे करके, लेकिन हमारी नींदें तब हराम हो जाती है जब वो 1 महीना जिसमें हम छुट्टियाँ होती है वो आने वाला होता है। हम चिंता में पड़ जाते हैं कि हम जो है अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, बच्चों की फीस कैसे करेंगे और कैसे अपने परिवार का गुजारा करेंगे। तो 12 साल होने के बाद भी जो है हमारी हालत आज ये है कि हमें जो है 12 महीनों की सैलरी तक जो है वो नहीं मिल रही है। और पाँव के नीचे से ज़मीन तो तब खिसक जाएगी महोदय जब मैं आपको ये बताऊंगा कि 11 महीने जिन शिक्षकों के हाथ में बच्चों की कॉपियां और पेन रहता है, वो छुट्टियों के दौरान उस 1 महीने में वो हाथ जो है छीनी और हथौड़ा चलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि 1 महीने के लिए कोई हमें कोई स्कूल पे नहीं रखता। हमारे पास मजदूरी करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता। और सोचिए आप कि जब भारत का भाग्य विधाता और राष्ट्र का निर्माता जो है एक छेनी और हथौड़ा चलाने के लिए मजबूर हो जाएगा, तो उस राष्ट्र का क्या भविष्य होगा, ये आप सोच लो। और एक भारत के भाग्य विधाता का इस तरह सड़कों पर जो है धक्के खाना, जिनको विद्यालय में होना चाहिए था, जिनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाना था, लेकिन वो मजबूर होकर के जो है दुखी होकर के आज उनको सड़कों पे यहाँ धक्के खाने पड़ रहे हैं। ऐसे हालात के लिए कौन जिम्मेवार है? आप मजदूरी का हवाला दे रहे हैं सर ये आप देखिए। यस सर, बिल्कुल। ये जो इतने सारे खड़े हैं इनसे पूछिए कि जब 1 महीना हमारे पास सैलरी नहीं मिलती है, कहाँ जाएं सर? कहाँ मजदूरी की हमें सर करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है, हमें कोई ना कोई काम हमको करना पड़ता है। क्या बोलते